आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके कैसे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ में मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊँगा जिसको आपको ध्यान रखना है जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो बैंक है वो है HDFC बैंक। आपका हो सकता है कोई और बैंक हो। तो हर बैंक में लगभग सेम ही प्रोसीजर है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की, बस इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है या फिर डिटेल हो सकता है। कोई बैंक ज़्यादा मांगे, कोई बैंक कम मांगे। तो देखिए, प्रोसीजर जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये सेम ही रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नेट बैंकिंग में ये जो क्रेडिट कार्ड की जो लिंक है ये मुझे क्यों दिख रही थी। तो मैं आपको इसका साफ रीज़न बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंक अकाउंट है ये हमने कुछ महीने पहले ही खोला है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ महीने पहले ही मैंने ये बैंक अकाउंट खोला है। और हम लोगों ने यहाँ पर आके कुछ एफडी की थी, कुछ बड़े अमाउंट की एफडी की थी। तो देखिए, जब अकाउंट हमने खोला था तब हम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं थे, पर हमने जब फिक्स डिपॉजिट वहाँ पर एक बड़े अमाउंट का रख दिया बैंक में, तो उसके बाद ये जो कार्ड्स वाला टैब है इसमें इस टाइप का दिखने लगा कि हम लोग यहाँ पर एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे कंडीशन में हुआ था, या हमारे केस में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड। साथ साथ में टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह की भी लिंक दी होगी। तो इस पेज में जो लिंक्स दी हुई है उसको एक बार पढ़ लीजिए। कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अंधाधुंध अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। जैसे हो सकता है उसका सालाना बहुत हाई चार्जेस कटने लगे, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस जोड़ दी जाए, जैसे हो सकता है इंश्योरेंस जोड़ दें या कुछ भी। मतलब बोलने का मतलब है अप्लाई करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक हियर, ये जो लिंक है इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का पेज होता है जिसमें मुझे अब अपनी क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है, जो भी आपका है, अगर आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस है आपका या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है, तो आप यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेनू का यूज़ करके सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद शो एलिजिबल कार्ड्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंटरफेस, और अब आपको दिखा देगा कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी प्रीवियस बैंक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि कैसा है बैंक के साथ, और उस हिसाब से आपको कार्ड्स दिखाए जाएंगे इस पेज पे। तो देखिए, मुझे यहाँ पर जो कार्ड दिखाया गया था वो रिगेलिया कार्ड दिखाया गया था। तो यहाँ पर अब जो ज़रूरी चीज़ ये है वो ये है कि यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको इस कार्ड के बारे में पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो आप गूगल पे जाके रिगेलिया HDFC क्रेडिट कार्ड लिखिए, इसका पेज खोलिए, आराम से पढ़िए उसके फीचर्स को और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कार्ड दिख रहा है और फटाक से अप्लाई किए। आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसके बारे में, कार्ड के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के। तो कार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, अप्लाई नाउ चेक एलिजिबिलिटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब वो पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, और आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये सब डिटेल आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आपको पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। तो हम लोग ने जो सिलेक्ट किया था वो हाउस वाइफ सिलेक्ट किया था, और रेसिडेंट टाइप है ओन्ड बाय सेल्फ सिलेक्ट किया था। आपके केस में जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर शो एलिजिबल कार्ड्स कीजिए, तो फिर से वो रिगेलिया कार्ड आपको दिखाएगा। हमारे केस में तो रिगेलिया दिखाया था, आपके केस में हो सकता है रिगेलिया और भी कुछ दिखाए। तो जो भी दिखाए आप अपने हिसाब से पढ़ के उस कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। अब वो पूछेगा आपको डिलीवरी एड्रेस कहाँ का लेना है। तो देखिए, ये जो डिलीवरी एड्रेस हम लोगों का था ये हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक था, तो उसने साफ साफ यहाँ पर दिखा दिया जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड डिलीवरी एड्रेस था। इनकेस अगर आपको कार्ड की डिलीवरी एड्रेस चेंज करनी है तो देखिए यहाँ पर लिखा है चेंज योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने कार्ड के डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अगले पेज पे फ्रेंड्स आपको जाना है कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और साथ साथ में आप इसके बारे में पढ़ना भी है आपको अच्छे से। यहाँ पर ये बोल रहा है इनेबल इंटरनेशनल यूजेज
इंक्लूडिंग एटीएम एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्रेडिट कार्ड अगर इंटरनेशनल यूजेज डिसेबल होके आता है तो उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे उसको अमेज़ॉन इंडिया में चला पाएंगे, फ्लिपकार्ट पे चला पाएंगे, फिर किसी जैसे कोई मॉल वगैरह है वहाँ पर चला पाएंगे। पर जैसे समझ लीजिए अगर इंटरनेशनल यूजेज उस पर इनेबल्ड नहीं है और आप उस कार्ड को ले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, या फिर समझ लीजिए आप किसी फॉरेन वेबसाइट में शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल को यूजेज को इनेबल कर दीजिए, और अगर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फॉरेन वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन की, आप अगर विदेश नहीं जा रहे हैं तो इसको नो कर दीजिए। ये जी मेरे इसमें यस सिलेक्टेड है, आप नो कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा बैंक बोल रहा है HDFC बैंक, आपका बैंक हो सकता है कुछ अलग चीज़ें बोले। मेरा बैंक बोलता है कि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 3-4 चीज़ दी हुई है, जैसे फास्टैग, प्रीपेड कार्ड, कार्ड सिक्योर, वन असिस्ट, स्मार्ट पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्मार्ट पे सिलेक्ट किया था अपने केस में। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। और स्मार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपने बिजली के बिल इसके साथ ऐड कर दिए कि जब भी मेरा बिजली का बिल जनरेट होगा तो मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कटेंगे और ऑटोमेटिकली बिजली विभाग को चले आएंगे। और साथ साथ में मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ को ऐड कर दिया स्मार्ट पे के साथ। तो आप अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट पे मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि पहले क्या था कि ये सब चीज़ें नहीं थी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। बट अगर आपको अब सालाना फ़ीस क्रेडिट कार्ड की नहीं देनी है और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना है तो उस केस में आपको फ्रेंड्स एक कोई ऑप्शन इस पेज में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है आप अपना बिजली का बिल या फिर टेलीफोन बिल या फिर DTH का बिल या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की कोई पॉलिसी का प्रीमियम को अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दीजिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। पर फ्रेंड्स ये मैं HDFC बैंक का बता रहा हूँ, आपके बैंक का हो सकता है कुछ चेंज हो, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता है बैंक से हेल्प लीजिए अपनी, उसके कस्टमर केयर से, और उसके बाद भी नहीं समझ पड़ता है तो आप कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये जो अगला पेज है बैंक यूज़ का, ये उन लोग के लिए है। आपको अगर कुछ कॉल वॉल आता है तो हो सकता है आपको कुछ यहाँ पर उनका कुछ कोड वोड डालने के लिए बोले। इन केस नहीं आता है तो उस केस में आप इसको वेबसाइट डाउनलोड या जो भी है ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि अब आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ और फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपने लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न भरा है वो, या सैलरी स्लिप, आपकी जो लेटेस्ट या रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, वो सब आप उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मतलब अपने हार्ड ड्राइव में तैयार रखिए, क्योंकि वो सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ सकते हैं। मेरे केस में मांगा था, आपके केस में हो सकता है मांगे, हो सकता है ना मांगे, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक, आपके बैंक पे डिपेंड करता है। ये सब अपलोड कर दीजिए और जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपकी जो एप्लीकेशन चली जाएगी बैंक के पास और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको बैंक को कांटेक्ट करना रहे तो आप इस रेफरेंस नंबर को उनको बताएं, तो उन लोग फटाक से आपका क्रेडिट कार्ड का जो आपने अप्लाई किया उसका स्टेटस वगैरह बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब अप्लाई किया था उसके 7 दिन के अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको लाइफ टाइम फ्री करने के लिए मुझे अपने कुछ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया के पॉलिसीज ऐड करने पड़े, और साथ साथ में फ्रेंड्स मुझे अपने बिजली के बिल ऐड करने पड़े। तो मेरा अब जो क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री हो गया है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली थी इस नए क्रेडिट कार्ड पे, रिगेलिया पे, वो मिली थी 3 लाख की। आपके केस में हो सकता है ज़्यादा हो या फिर हो सकता है कम हो, वो डिपेंड करता है आपके पास्ट बैंक रिकॉर्ड पे। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अगर आपकी लिमिट कम है, आप अच्छे से कार्ड को यूज़ कीजिए, उसका समय से बिल पेमेंट कर दीजिए, अपने रिकॉर्ड को बैंक के साथ अच्छा रखिए,
कुछ ही महीनों बाद आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है बैंक अपने आप बढ़ा देगा, या फिर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।